नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आप एक CSC VLE हो और DigiPay चलाते हो तो दोस्तों DigiPay में अक्सर आपको बहुत सारे एरर आते रहते हैं। तो आज उन्हीं एरर्स की बात हम करने जा रहे हैं और कैसे जो है आपको उनको ट्रबल शूट करना है और वो किस कारण आते हैं, ये सारा मैंने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको DigiPay चलाने में कोई भी समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम चलते हैं एक PDF पे। तो दोस्तों ये PDF में सारी ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको बताया है और क्या क्या एरर आते हैं DigiPay में उसके बारे में इस जो PDF में बताया है। तो दोस्तों सबसे पहला एरर आता है रिस्पॉन्स लॉन्च CSC मैसेज द रिमोट सर्वर रिटर्न टू एन एरर 404 नॉट फाउंड। तो दोस्तों ये आपका इसलिए होता है कि आपके जो आपने DigiPay इंस्टॉल करा हुआ है वो DigiPay जो है पुराना DigiPay है। तो इसको नया DigiPay आपने कहां से डाउनलोड करना है वो लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है digipay.csccloud.in। आप इस लिंक पे जाएं और वहां से नया DigiPay डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों इसकी पूरा प्रोसेस वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिखाई दे जाएगी। तो आप वहां से इसका पूरा प्रोसेस सीख लें कि कैसे DigiPay को जो है डाउनलोड करना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। तो सेकंड प्रॉब्लम आती है ऑथराइजेशन फेलियर की। तो दोस्तों ये इसलिए होता है कि आपके डिवाइस में जो ओल्डर वर्जन ऑफ RD सर्विस है वो इंस्टॉल्ड होते हैं और जो है आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आपको जो वो ओल्डर वर्जन है वो RD सर्विस जो है अनइंस्टॉल कर देनी है अपने कंप्यूटर से और न्यू RD सर्विस डाउनलोड कर लेनी है अपने कंप्यूटर में। अगर आप जो है मोबाइल पे चला रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से नई RD सर्विस डाउनलोड कर सकते हैं। RD सर्विस के ऊपर भी पूरी वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप आई बटन पे ऊपर या डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम की ओर। तीसरी प्रॉब्लम आती है AEPS लाइसेंस की इज एक्सपायर्ड। तो ये इस केस में आपको क्या करना होता है दोस्तों, कुछ देर बाद दोबारा ट्रांजैक्शन के लिए ट्राई करना होता है। ये है थर्ड प्रॉब्लम। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम आती है ट्रांजैक्शन अमाउंट विड्रॉल लिमिट सेट बाय बैंक क्रॉस्ड फॉर द डे, यानी ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट। तो जो लिमिट बैंक ने आप कस्टमर के लिए सेट कर रखी होती है वो कस्टमर ने उस पैसे को उस दिन निकाल लिया होता है। तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप नेक्स्ट डे आए और जो है नेक्स्ट डे आपकी ट्रांजैक्शन अब होगी। ये था चौथा एरर दोस्तों। चलिए बात करते हैं पांचवें एरर की। रिक्वेस्ट इंटीग्रेटेड फेल्ड चेक रिक्वेस्ट डाटा, ये था पांचवा प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसके लिए आपको इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है री इंस्टॉल कर सकते हैं DigiPay को और इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं इंस्टॉलेशन वाली। तो आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर से पूरा का पूरा फोल्डर DigiPay का और DigiPay को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों छठा प्रॉब्लम आता है OTP नॉट कमिंग ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नो ड्यू टू सिंगल मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड इन मल्टीपल CSC ID। तो दोस्तों इस केस में आपको KYC अपडेट में, जैसे कि आप यहाँ नीचे लिंक देख रहे हैं, उस लिंक पे जाना है और अपना अलग अलग CSC ID में अपना नंबर चेंज कर लेना है। तो ये था छठी प्रॉब्लम दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं सातवीं प्रॉब्लम। तो सातवीं प्रॉब्लम आती है गेटवे एरर या रिक्वेस्ट फेल्ड। जो भी आप ऊपर स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे तो आप जो है इसमें मॉर्फो RD सर्विस से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप जो है पुरानी मॉर्फो RD सर्विस इंस्टॉल कर दें और नई RD सर्विस जो है अपने कंप्यूटर में हमारी वीडियो देख के या ये प्रोसेस फॉलो करके भी आप नया RD सर्विस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जो है दोनों यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी बताया है, या आप इजीली आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम आता है अनेबल टू कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर, या ये प्रॉब्लम आती है कि आपका इंटरनेट जो है कनेक्टेड नहीं है प्रॉपरली और स्लो इंटरनेट चल रहा है ड्यू टू नेटवर्क इशू अनेबल टू कनेक्ट रिमोट सर्वर, या अंडरलाइन लाइन कनेक्शन इज क्लोज्ड। इस तरह के एरर जो आते हैं तो ये एरर आप द्वारा ट्राई करते रहें लॉगिन और रजिस्टर के लिए, या DigiPay को किसी दूसरा आप अपने कंप्यूटर में किसी दूसरा नेटवर्क यूज कर ले, कोई दूसरा वाईफाई नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क यूज कर ले, उसके बाद ट्राई करें, आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नौवीं प्रॉब्लम आती है ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट नॉट रीच टू द सर्वर।
या रिस्पॉन्स टाइम आउट, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों, तो इसमें आपको दोबारा ट्राई करनी है अपनी ट्रांजैक्शन के लिए। और ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है, कई बार सर्वर जो है बिजी होता है या अनेबल होता है, तो आप जो है इसको ट्रांजैक्शन को दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इस तरह आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आप कुछ देर बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 10th। इसमें जो प्रॉब्लम है ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट नॉट रीच टू द सर्वर, तो दोस्तों इसके लिए आपको द्वारा जो है सर्वर बिजी होने के कारण आपकी ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाती है। तो इसका भी सॉल्यूशन यही है कि आप जो है दोबारा ट्राई कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों अब आपकी बात करते हैं 11 नंबर की प्रॉब्लम से। तो डिडक्टेड अमाउंट रिवर्स, DMT फेल्ड, डिडक्टेड अमाउंट रिवर्स्ड। तो जब भी आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करते हैं और जो है आप किसी ऐसे अकाउंट में भेज देते हैं जिसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट नहीं होता है, तो उस केस में आपको दोस्तों, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं रजिस्टर csc.gov.in माई अकाउंट लॉगिन, इस पे लॉगिन करना है आपको और आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है अपलोड करना है इसमें। अगर इसके बाद भी अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या आपने अपलोड कर रखा है, तो आप जो है स्टेट टीम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं या अपने डीएम को बता सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जो 12 नंबर की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा नो चेकिंग अकाउंट। नो चेकिंग अकाउंट का मतलब है कि कस्टमर का या तो उस बैंक में अकाउंट ही नहीं है, या तो जो बैंक में उसका आधार नंबर अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। तो इस केस में आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि आप बैंक जाइए, अपनी ब्रांच में जाइए और वहां पे अपने अकाउंट के साथ आधार नंबर को लिंक करवाइए, तभी जो है आपकी ट्रांजैक्शन हमारे पास AEPS से हो पाएगी, यानी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से हो पाएगी, DigiPay में हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों 13 नंबर पे हम करते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये एरर आता है मंत्रा डिवाइस की RD सर्विस में, या ये मॉर्फो पे भी आ सकता है दोस्तों। तो इस केस में जो है आपने सिंपली यहाँ पे सर्विस टाइप करना होता है। आप सर्विसेज में चले जाएं, या अगर आपके पास कोई और विंडो है तब भी आप ये सर्विसेज वाली ऑप्शन या लोकल सर्विस वाली ऑप्शन, कंपोनेंट सर्विस वाली ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। उस ऑप्शन में जाके आपको इसको एनेबल करना होता है या रीस्टार्ट करना होता है अपनी मॉर्फो या जो भी डिवाइस आप जो है चला रहे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हम मॉर्फो की डिवाइस चला रहे हैं, तो मॉर्फो RD सर्विस रनिंग होनी चाहिए और मॉर्फो स्मार्ट USB सर्विस भी रनिंग होनी चाहिए। अगर आप कोई और दूसरा डिवाइस यूज करते हैं तो उस केस में भी यहाँ पे रनिंग होना चाहिए दोनों। चलिए दोस्तों उसके बाद बात करते हैं 14 प्रॉब्लम की। 14 प्रॉब्लम है अनेबल टू रूट ट्रांजेक्शन। तो ये होता है दोस्तों कि आपका जो बैंक है वो गेटिंग इस तरह का एरर दे देता है कई बार, सर्वर बंद होने से या बैंक की APS ट्रांजैक्शन सर्विस बंद होने की वजह से, यानी ये भी आपकी सर्वर की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 15 नंबर के प्रॉब्लम की। तो दोस्तों अनेबल टू फाइंड CSC ID या अनेबल टू फाइंड योर CSC ID, इस तरह के जो एरर आते हैं ये इसलिए आते हैं कि आपकी जो डिटेल है, चाहे वो बैंक डिटेल है या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या एड्रेस है, तो आप जो है अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह कंप्लीट कर लें। आप प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए इस लिंक में जा सकते हैं register.csc.gov.in/myaccount और इसमें लॉगिन करके आप सारी जितनी भी इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं उस सारी डिटेल्स को आप फिल कर लें। अगर आप फिल करने के बाद भी आपको ये एरर आ रहा है तो आप DM या स्टेट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं DigiPay को नहीं चला पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं 16। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा BLE इन्फो अवेलेबल पहले चल रहा होता था आपका, DigiPay अचानक बंद हो जाता है। तो ये दोस्तों इस कारण आता है जब भी DigiPay पे कोई मेंटेनेंस हो रही होती है या उनका सर्वर मेंटेनेंस होता है, तो इस केस में आप ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे तो DigiPay को, तो ये प्रॉब्लम जैसे ही वो सर्वर अंडर मेंटेनेंस से हट जाएगा तो आप जो है इजीली जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली प्रॉब्लम होती है इनसफिशिएंट DigiPay। आपके बैलेंस होते हुए भी या नहीं आपने किसी के पैसे निकाले हैं और आप चाहते हैं कि उसको मैं पे आउट कर लूं या डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर लूं, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है ये अनेबल ट्रांजैक्शन प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में आपको जो आपकी पासबुक है उसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन जब भी आप करते हैं उसके बाद जो है उस पासबुक में जाके उसको जो है
सिंक्रोनाइज कर लें यानी अपडेट कर लें, ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि यहाँ पे नीचे बताया है, सिलेक्ट डेट फ्रॉम डीजीपे पासबुक, क्लिक सिंक्रोनाइज बटन, S/NC बटन एंड देन क्लिक गो, और उसके बाद जो है आपका वो डिटेल्स वहां पे डीजीपे बैलेंस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉब्लम्स, और इसके बाद मैं आपको ऐसे एरर की लिस्ट बता दूं जो किस कारण आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी पीडीएफ की तरफ। तो दोस्तों अगर आप पिन पैड डिवाइस यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, यानी जो एटीएम वाली मशीन है जो सीएससी ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस करी है, अगर वो मशीन के साथ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस मशीन में जो जो एरर आते हैं मैं स्लोली यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूंगा ताकि आप सारे जो है नोट कर पाए इसमें, और इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, तो आप वहां से या हमारी मेल आईडी पे मेल करके ये पीडीएफ आप हमारे से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जो है मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं कि ये किस वजह से प्रॉब्लम आती है और इसके लिए आपको क्या करना है। रिमोट टू अनेबल टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम यूजर, ट्रांजेक्शन फेल्ड, पी चेक यूजर इज क्रिएटेड और नॉट, देन कॉन्टैक्ट आई सर्वर यूज पोर्ट। तो इस तरह के जो जो एरर आते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, वो सारी इनवैलिड अमाउंट है कि जब आप इनवैलिड अमाउंट आता है तो आप 10,000 से ऊपर का अमाउंट या 100 से कम का अमाउंट डाल देते हैं, तो उस केस में भी ये एरर आता है इनवैलिड अमाउंट का। सर्विस अनअवेलेबल है तो रिटेलर नॉट ऑन बोर्डिंग, डाटा नॉट फाउंड, रिमोट सर्वर रिटर्न टू एरर, तो ये बैंक की तरफ से प्रॉब्लम होती है। मेंटेनेंस इशू इज फ्रॉम बैंक साइड, तो ये बैंक के एरर हैं जो बैंक से आते हैं। ये आई सर्वर यू के हैं और ये भी बैंक का एरर है। स्विच एरर प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरह से जो अगर आप पिन पैड डिवाइस भी चलाते हैं तो उसके एरर और उस केस में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए इन सारे सॉल्यूशंस का आप ध्यान रखेंगे और आपके डीजीपे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप साथी वीएलईओ के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार विजिट करें हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।